हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपका पेपर 2 होम साइंस है एंड फॉर पेपर 1 ऑल्सो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर रोज़ मिलेंगे एंड जॉब नोटिफिकेशन विद कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट 5 में। आज हम लोग टॉपिक 4 को डिस्कशन करेंगे, दैट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या है एंड उसका डेफिनेशन भी क्या है वो हम देखेंगे। निकल एंड डॉर्से डिफाइन वर्क सिंप्लीफिकेशन एज, क्या कहा है निकल एंड डॉर्से ने? कार्य करने की सबसे सरल, आसान और त्वरित विधि की सचेत खोज। यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन को निकल एंड डॉर्से ने कैसे डिफाइन किया था कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कोई भी काम करने के लिए सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे क्विकेस्ट मेथड है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कार्य सरलीकरण को कम से कम समय और ऊर्जा का उपयोग करके किसी कार्य को पूरा करने की तकनीक के रूप को परिभाषित किया जाता है। कोई भी काम हो, उसको अगर नॉर्मली 1 घंटा लगता है, अगर आप उसे 30 मिनट में कंप्लीट कर लो, तो ज़रूरत है कि आप उसमें थोड़ा अपना जो इंटेलिजेंस है कि कैसे मैं उसको कम समय में कर लूँ या कैसे उसको कम ईज़ीएस्ट वे में करूँ। ऐसा जो सब कुछ है, अगर आपने अप्लाई किया है, तो उसे हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। ग्रॉस एंड कैंडल ने क्या कहा था? कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि दिए गए समय और ऊर्जा के साथ अधिक कार्य पूरा करने या दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए दोनों में से किसी एक या दोनों की मात्रा को कम करना। क्या कहा है ग्रॉस एंड कैंडल ने? वर्क सिंप्लीफिकेशन इज अकॉम्प्लिशिंग मोर वर्क विद गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ आइदर और बोथ टू अकॉम्प्लिश अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। यानी आपको ये कहा गया है कि 2 घंटे में 50 मैथ को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपने 2 घंटे में 50 मैथ को कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स आप उस काम में बहुत ही माहिर हो। आपको पता है कि ऐसे कौन से ट्रिक को यूज करके जल्दी से जल्दी आप 2 घंटे में 50 मैथ को कंप्लीट कर लोगे। सो ये भी अ काइंड ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रैंडल। नोडलर ने वर्क सिंप्लीफिकेशन को कुछ अलग तरह से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है वर्क सिंप्लीफिकेशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसीड्योर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्क। क्या कहा है? कार्य सरलीकरण कार्य के विश्लेषण की व्यवस्थित प्रक्रिया है, जैसे कि एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क। यानी आपको 2 घंटे में 50 मैथ यानी गणित करने को कहा गया है, तो अगर उसको करते वक्त आप किसी दूसरे चिंता में मशगूल हो जाओ, तो क्या होगा? आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपका जो टाइम है वो तो चला जाएगा ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो अननेसेसरी है, तो उसको आपको हटाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू नोडलर, आप जो अननेसेसरी वर्क है उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अरेंज द रिमेनिंग वर्क इन द बेस्ट ऑर्डर पॉसिबल, और बाकी जो समय आपके पास है और बाकी जो काम आपके पास है उसको मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट एंड मोस्ट ऑफ द आपके टाइम के उपयुक्त करके उसको अरेंज करो। स्टैंडर्डाइज द प्रॉपर वर्क मेथड्स, आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से अरेंज कर लो। एस्टैब्लिश एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड्स, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वर्क सिंप्लीफिकेशन। यानी जो टाइम है, जो सटीक समय है, उसका जो मानक है उसको आपको स्थापित करना होगा। गिलबर्ट ने क्या कहा था? गिलबर्ट ने ये कहा कि नॉट ओनली गिलबर्ट, गिलबर्ट, थॉमस और क्लाइमर, इन तीनों के अनुसार कार्य सरलीकरण शब्द कार्य को आसान बनाने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण है। क्या है? अप्रोच है।
अभी हमने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत सारे जो डेफिनेशंस है वो वर्क सिंप्लीफिकेशन के दिए हैं। अभी हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, कार्य सरलीकरण के इम्पोर्टेंस क्या है। ये अनावश्यक हरकतों को खत्म करके और अधिक प्रभावी हरकतों को जोड़कर काम के समय को कम करता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन या कार्य सरलीकरण का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि कम से कम समय में हम काम को करें और वहां पे हमारा जो ऊर्जा है वो भी कम खर्च हो। सेकंड क्या कहा है, ये में हरकतों को कम करके ऊर्जा व्यय को भी कम करता है। थर्ड, व्यक्ति थकता नहीं है क्योंकि काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है एंड ट्रबल फ्री है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिए गए समय और ऊर्जा में अधिक काम किया जा सकता है क्योंकि किसी विशेष काम में शामिल जो मांसपेशियां है उसका जो व्यवस्थित और जो कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है वो एकमात्र अगर हम वर्क सिंप्लीफिकेशन को यूज करें तभी कर सकते हैं। और क्या कहा है, काम का जो आउटपुट है यानी आपने जो एफर्ट दिया है उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो अधिक होता है कहाँ पर, वर्क सिंप्लीफिकेशन को अगर आप यूज करें। एंड कठोर शारीरिक मुद्रा को मूल्यांकन और जो हमारा जो इवैल्यूएशन है जो एंड जो एलिमिनेशन है स्ट्रेनर्स बॉडी पोस्चर का, उसका भी लगातार अगर हम काम करना संभव हो तो हम वर्क सिंप्लीफिकेशन को अगर प्रयोग करें तो कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किया है। एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम हर बार वर्क सिंप्लीफिकेशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।